दोस्तों नमस्कार। मैं उमेश कुमार एप्पल ऑर्चर्ड से। आज मैं संडे को अपने ऑर्चर्ड में आया हुआ था। मेरे ये परम मित्र एक्स प्रधान श्रीमान जरम सिंह जी और ये मेरे सामने तेज सिंह जी, ये एक्स वार्ड मेंबर है। और हमारा ऑर्चर्ड जो आप देख पा रहे हैं ये इनकी ही देन है। मेरे पास जितनी भी जमीन है ये इनके ही प्रयासों से संभव हो पाया है। मैं सचमुच इनकी देनदारी शब्दों में तो क्या, हकीकत में भी नहीं दे पाऊंगा। इन्होंने मेरे साथ बहुत ही सभ्य व्यवहार किया है। मैं जब अननोन था इस गांव में तो इन्होंने यदा कदा मेरी बहुत मदद की है। इवन कि हम जब एक दिन में खाद डालते थे तो ये मेरे साथ पूरा पूरा सहयोग करते थे और अक्सर ये बोलते थे ये ऑर्चर्ड चलेगा एक दिन। दोस्तों वो दिन आ चुका है। इस साल हम अच्छी फसल की ओर अग्रसर होंगे। मैं पहले तो तेज सिंह जी नमस्कार। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। ये आपका ही ऑर्चर्ड है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने क्या पाया जो आप पहले अपनी आप ऑर्चर्ड भी एक मेंटेन कर रहे हो अपना एक अच्छा, और उसमें आपने क्या पाया कि ये क्या इसमें डिफरेंस है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पहले तो इतना वो नहीं था, अब पूरा कितना बड़ा ज़्यादा बगीचा हो गया। नहीं, फ्रूट क्वालिटी के बारे में हाँ, बोलो। फ्रूट क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, नई नई क्वालिटी हैं। हमें तो कभी ये देखी नहीं जो आपने यहाँ लाई है। दोस्तों ये भी अपना पुराना ऑर्चर्ड काट के नया ऑर्चर्ड कलमों के साथ मेंटेन करना चाह रहे हैं। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ, ये भी सक्सेस हो और एक सफलता की सीढ़ी चढ़े। दोस्तों खुद सफल होना एक बड़ी बात नहीं है, पूरे इलाके की डेवलपमेंट करना, पूरे इलाके को साथ लेके चलना ही हमारी सफलता होगी। हम कोशिश करेंगे कि इस बार लोकल एक दो ऑर्चर्ड अडॉप्ट करें और उनको कामयाब करें। दोस्तों पिछले साल भी इन्होंने हमारे से कलमें ली थी, तो इनका मानना था कि उसमें कलर थोड़ा सा कम है या थोड़ा कम है। लेकिन दोस्तों जब आप 10-12 फुट ग्रोथ रखते हो, 10 फुट की ग्रोथ हो जाती है तो कलर थोड़ा कम हो जाता है। ये 1-2 साल के बाद जब ग्रोथ पे कम हो जाती है तो ही कलर आएगा इनका। इन्होंने उस जिस प्लांट से कलमें ली थी, इन्होंने बहुत बार वॉच किया उसको और इन्होंने अपने हाथ से कलमें काटी थी। सही बात है? सही बात है। आपके उधर जाके फ्रूट की क्वालिटी तो बढ़िया थी, साइज बढ़िया था, लेकिन कलर कम था। कलर जब तक आप नाइट्रोजन ज्यादा दोगे, जब आप 12 फुट की ग्रोथ लोगे तो उसमें कलर की थोड़ी कमी आना ये ये पक्का बात है कि उसमें कलर में कमी आ जाएगी। और अगर आप 10 जुलाई को फ्रूट ढूंढेंगे तो नहीं आएगा। जब ये पेड़ मैच्योरिटी पे आएंगे, जब जब 1-2 साल जाड़ पक जाएगी, जख्म जो है वो आपस में मिल जाएगी, हील अप हो जाएगा, तो आपकी क्वालिटी बढ़िया होती जाएगी, दिन ब दिन बढ़िया होती जाएगी। और ज्यादा अगर बीमे बन जाए तो ग्रोथ की तरफ आइए, क्योंकि स्केल होने का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है। ये मेरा भी मानना है और जो एक्सपर्ट है उनका भी मानना है। ये आप निश्चिंत रहे कि साल 2 साल में अगर आपको अच्छा रिजल्ट नहीं आता तो हम उसके वायद जिम्मेवार होंगे। सही बात है? ठीक है। आप जरम सिंह जी को माइक दीजिए। नमस्कार लाला जी। नमस्कार। पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने अपना कीमती समय निकाला हाँ जी। और
आप भी टॉप ग्राफ्टिंग की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जी तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 1-2 साल जब तक आपकी वो टारे के साथ टारे जख्म नहीं मिल गए, उतनी देर तक आप अच्छी क्वालिटी का सेब पैदा नहीं होगा आपके वहाँ। अभी तक तो नहीं हुआ। जब वो डाल हील अप हो जाएंगे ना, जी तभी आपको जख्म है, जख्म पूरा भर जाएगा, जी तो तभी आपको क्वालिटी फ्रूट आएगा। जी या आप छोटी सी डालों में करते, ये ग्राफ्टिंग एक बहुत बड़ा विचित्र संसार है। आप लोग यूट्यूब पे सीखते हैं, प्रैक्टिकल आपके पास कोई बंदा है नहीं यहाँ पे। जी ये मैं बताना चाहूंगा, इस डाल पे अगर आप कलमे करते ना, तो आपको अच्छा रिजल्ट आना था। आपने इतने मोटे डालों में की है, उसके लिए आपको 1-2 साल वेट करना पड़ेगा। संयम बनाए रखे, आपने अच्छा मटेरियल लिया है, हमने भी आपको अच्छा मटेरियल आपने देख के लिया। आप तो आए थे हमारा जब लेंटर बना था, जी जी बिल्कुल तो आया था। आपने देखा था कि कैसा रिजल्ट पाया था आपने। बहुत बढ़िया रिजल्ट था। वो 10 जून की बात है, आप 10-12 जून की बात है हाँ वो। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल कलर्स आ SS2 गया क्या था। में बड़ा अच्छा कलर आया हुआ बहुत था, अच्छा कलर आया होता जी। और आपने उसकी प्रशंसा भी की हाँ थी। जी प्रशंसा की थी। अब क्या बोलना चाहेंगे आप? जैसे मैं ये आपसे आपको पब्लिक देखेगी, हाँ जी हमारे इलाके के लोग आपको काफी चलो चाहते हमें हैं। देख कर 2-3 बार आप प्रधान बने हैं। हाँ जी हमें देख कर ये बहुत खुशी हुई। जैसा हम खुद भी बागवान है और हमारे अपने भी बगीचे हैं, लेकिन जिस तरीके की हमने यहाँ पे क्वालिटी देखी, बहुत सारी यहाँ पे क्वालिटी है सेब की, और हम भी यही इच्छा जताते हैं कि आने वाले समय में हमारा ऐसा हमारा भी बगीचा हो। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि आपके पास साउथ अफ्रीका की भी वैरायटी है, तो हम ये पूछना जैसे साउथ अफ्रीका की वैरायटी है और आपके पास यहाँ पे रूट स्टॉक भी है और बहुत सारी ऐसी वैरायटी है, तो हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि इनमें अलग अलग क्या है इनका विषय, आप किस तरीके से हाँ, इनको सक्सेस कर पा रहे हैं अच्छा आप। क्वेश्चन है आपका। साउथ अफ्रीका का ये फ्रेश गाला है, ये अभी लेटेस्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, 1-2 साल हुए हैं। जी अभी तक लोगों ने इसका कमर्शियल क्रॉप नहीं निकाली, मतलब बोलने वाला बात है कि बेचने वाला माल नहीं निकाला। जी अभी तक अगर किसी के पास हुए होंगे तो 10-15-20 हाफ, जी 10-15 डब्बे, 10-15 हाफ, हम्म, मतलब अभी तक किसी ने कोई बहुत ज्यादा माल नहीं निकाला। लेकिन ये बहुत अच्छा गाला है, जी इसकी एक अलग टेस्ट है, अच्छा साउथ अफ्रीका का जो गाला है उसका ये बहुत अच्छा टेस्ट है। हमारे पास फैंजिम गाला है, जी। उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट है। हर एक वैरायटी की अपनी अपनी एक अहमियत है। और इसकी जो साउथ अफ्रीका का जो आपके पास ये वैरायटी है, इसकी हाइट कितनी होती है कम से कम मिनिमम? इसकी हाइट आप 10 फुट तक ले सकते हैं। अच्छा ले सकते हैं। तो ये जाने को तो 12 फुट भी जा सकता है, लेकिन 10 फुट में ही इसको क्रॉस करिए। जब प्लांटेशन करते हैं तो प्लांटेशन के बाद मतलब कितने साल बाद ये फ्रूट देता है? ये तो इसी साल फ्रूट दे देगा। अच्छा इसी साल एक साल में। मतलब अगर आप रूट स्टॉक में जाएंगे, जी बेसिकली अभी तक हमारे यहाँ पे लोगों को, बहुत ज्यादा लोगों को ये ज्ञान ही नहीं है जी कि रूट स्टॉक और सीडलिंग, सीडलिंग जो है वो 4-5-6 साल ले लेता है अपना। रूट स्टॉक जो है वो दूसरे तीसरे साल आपको अच्छी फसल दे देगा। रूट स्टॉक एक बढ़िया और बढ़िया एक हमारे लिए विकल्प है। जी रूट स्टॉक आप 4 फुट पे भी लगा सकते हैं, और जबकि ये सीडलिंग को आपको कंट्रोल करने के लिए सीडलिंग भी आप लगा सकते हैं 5-6 फुट पे, लेकिन जी उसके लिए आपको एक एक्सपर्ट आदमी की जरूरत होगी। जरूरत होती है। और रूट स्टॉक जो है वो 4-5 फुट पे आपको अगर एक हाफ दे देता है, जी तो जहाँ पे आपके जो सीडलिंग वाले पेड़ लगते हैं 40 एक बीघे में, या 50 लगा लिया आपने, तो वो लग सकते हैं 100। जी 100 हाफ अगर आप लेके चले तो 1500 रुपए से कम हाफ नहीं होगा। नहीं, आप एक बीघे में 1.5 लाख रुपए की इनकम हो जाता है। हो सकती है। जैसे कि आप बोल रहे थे कि मेरे पास कम से कम 8,000 के तकरीबन प्लांट्स है, छोटे या बड़े, हाँ जी। इसमें बहुत सारी वैरायटियां भी है, तो आप इसको मेंटेन और रख रखाव कैसे कर पा रहे हैं? आपके सामने इतने कम लेबर समय लगी में? होती है सारा साल, जी ये सारा कुछ 2-3 आदमी तो हमारे जी वार्ड मेंबर साहब ने ही हमें दिए। जी अच्छा तो उसमें जो आपका टेक्निकल शेड्यूल होता है, जैसे इसकी कलमें करनी और इसको बुलाना, तो ये वो आप हमारे इसके संजय कपूर जी, अच्छा 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 हमारे यहाँ के लोकल संजय हमारे कुमार जी जो संजय इसकी कपूर जी, देख हाँ रेख कर जी। रहे हैं ना। ठीक है जी। और जब जब किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है आप बाहर से भी बुलाते हैं। अच्छा ये बाहर नहीं से है कि बुलाते यही बंदे, हैं। हमारे गौरी भाई जी हैं वो ईसा से, जी हम उनको उनकी सेवाएं भी लेते हैं। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी हम बंदा बाहर से बुला लेते हैं। आदमी देखो, एक तो पहले तो एक बात तो आप निश्चित रखें कि पहले 7-8 साल आपका बहुत खर्च होगा, आमदन भूल जाइए आप।
अक्सर क्या होता है 2-3 साल में ही हमारे आदमी सोचते हैं कि आज पेड़ लगाया, नीचे वो क्या बोलते क्रेट लेके बैठ के फ्रूट तोड़ने, वैसा नहीं होता। मेरे को इसमें ऑर्चर्ड में लगभग 30 साल हो गए। जी आपके सामने ही 30 साल, हम 3 बार तो आप प्रधानी हो चुके हैं। 15 साल तो आपके सल्तनत में गुजारे हाँ हमने, जी बिल्कुल शासनकाल में गुजरा 15 साल इनके सल्तनत में गुजारे हमने, जी 30 साल तो हो ही है। तो ऐसा है प्रधान जी, ये एक एकदम निकलने वाला मसला नहीं है, ये एक लंबा प्रोसेस है। जी इसके लिए आपको संयम बनाए रखना पड़ेगा और पैसे का फ्लो भी बहुत चाहिए, चाहिए खाद पानी दूसरा तीसरा। वैसे अगर एक आदमी 1000 का पेड़ लगा लेता है तो उसके लिए जीवन जीना बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी। मतलब कि एक बार पैसे खर्चने की जरूरत तो पैसे तो खर्चने पड़ेंगे ना जी। खर्चना सरकार, पड़ेगा हाँ जी मैं अक्सर विभाग भी बहुत मदद करता है, लेकिन अगर आप खुद भी अगर काम करना चाहें तो अच्छा है। अच्छा जी आपके पास बहुत सी वैरायटी के प्लांट्स भी है हो सकता है इसकी रेंज अलग अलग डिफरेंस भी है देखिए, 1000 के भी है 2000 के भी है आपके पास प्लांट्स जैसे हम कोई गरीब लोग अगर लगाना चाहे तो हम रूट स्टॉक से इस प्लांट को तैयार कर सकते हैं ठीक इसको क्वेश्चन पूछा आपने। आप 70 रुपए से लेके 120 रुपए तक का रूट स्टॉक मिलता है। अक्सर लोग 70 रुपए वाला ले लेते हैं, उसमें जड़ें नहीं होती। जी जिसमें जड़ें नहीं होगी वो कैसे चलेगा? आप देख रहे हैं रूट स्टॉक हमारे पीछे, हाँ हमने रूट स्टॉक देखा हम उसी की बात करें ये संजय जी दिखाना जरा पीछे रूट स्टॉक। ये हमारे संजय कपूर जी आपको रूट स्टॉक बताएंगे, जी व्यूअर को बताएंगे। पीछे रूट स्टॉक है हमारे पास। ये देखिए हमने अभी तक बेचा नहीं है क्योंकि ये पतला है अभी, ये पतला है अभी, रूट स्टॉक जो है पतला है, जी ठीक है। ये हमने बेचा नहीं अभी, हमने इस करके नहीं बेचा क्योंकि हम इसमें जड़ें डेवलप करना चाहते हैं। इसमें जब जड़ें डेवलप हो जाएगी तो आपका पेड़ भी डेवलप हो जाएगा। जी जन सिंह जी, ये आपका उत्तम क्वेश्चन है, ये आपने कोई गलत सवाल नहीं पूछा। इसमें लोग क्या करते हैं कि रूट स्टॉक लगाते हैं, उसी साल कलम कर लेते हैं, जबकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये रूट स्टॉक जो है ना, ये रूट स्टॉक की प्रतिक्रिया हमारी थोड़ी सी 1-2 साल लेट हो जाएगा, लेकिन आप लेट नहीं होगे क्योंकि वो जब 15 फुट हाइट निकालेगा आपका पेड़, जी तो आप बताइए 12-15 फुट, मतलब जब आप 3 साल का अगर कलम करेंगे रूट स्टॉक को, तो पहले साल ही आपकी जो अच्छी ग्राफ्टिंग अगर आपकी हुई होगी तो ये 10-12 फुट का प्लांट चला जाएगा। 10 फुट में आप नोचिंग नचिंग करेंगे तो आपको 10 फुट में 10 ही फुट का प्लांट बनाना। जी बिल्कुल अब आगे आगे आपको पता लेबर मिलेगी नहीं। अच्छा जैसे गिला जी एक हमारा और क्वेश्चन है आपसे जिस तरह से हमारे जो प्लांट्स है ना तो हम तो जैसे सर्दियों में गोबर की खाद अपनी ऑर्गेनिक तैयार करते हैं और उसमें यूरिया और कैन ये इस्तेमाल करते हैं तो क्या ये जो आपने ये वैरायटी लाई है इसके लिए अलग से मतलब हाँ, फर्टिलाइजर का क्या प्रावधान है इसमें हम इसके लिए हम सुपर फास्फेट, जी सुपर फास्फेट जरूरी है। जरूर अगर हमारे पास, अब देखो ना इतना बड़ा प्लॉट है, हम जी। इतनी गोबर कहाँ से लाए? जी आप भी कहाँ से लाएंगे? आपके पास एक नहीं 2 गाय होगी, दूरी का हमारे पास तो यहाँ पे 12-12 गाय भी होती है। 12 का होता है जी बात ऐसी है मित्र कि आप सुपर फास्फेट लगाइए, बीच में डालिए 1.5-2 किलो सुपर फास्फेट डालिए। जब आप पेड़ लगाते हैं, अक्सर हमने देखा है कि यहाँ पे लोग क्या करते हैं जी, काबेट, यानी लोग खुद मिलके काम करते हैं और काबेट में लगाते हैं। वो तो सबसे घटिया काम है जी क्योंकि 1.5 फुट का गड्ढा किया आपने, फुट 1.5 फुट का करते हैं जी तो काबेट में जी मैंने 200 पेड़ लगा दिए। अगर 3 आदमी 20 पेड़ लगाते हैं रोज के, तो इससे ऊपर नहीं लगा सकते, ढंग के पेड़ हाँ, लगा बोलने का अभिप्राय है कि लगन से और मेहनत से ये काम करना पड़ता है क्या चलिए कि जल्दबाजी में काम कर दिया और इस तरीके से ये सफलता ये नहीं नहीं मिलती होगी, है सफलता नहीं मिलेगी। आप पहले तो आप गड्ढा अच्छा करिए, कम से कम 2-2.5 फुट 2.5 फुट का नीचे जाइए, 2.5-3 फुट चौड़ा हो, क्योंकि दोबारा आप नीचे नहीं जा सकते। नहीं जा सकते उसमें आप सुपर फास्फेट डालिए, कैन डालिए, गोबर डालिए। ऊपर अगर आपका ऊपर वाला पोर्शन अगर आ जाता है तो बाद में भी आप दे सकते हैं, लेकिन आप 3 फुट नीचे नहीं जा सकते, कभी भी 2.5 फुट नीचे नहीं जा सकते। उसमें आप अच्छा ऑर्गेनिक डालिए, अच्छी खाद डालिए, ऊपर वाली मिट्टी डालिए। अक्सर आप लोग काबेट में काम कराते हैं, वो सिस्टम ही गलत है। बिल्कुल खुद आपको जब पता लगेगा, हमारे ये प्लांट आप पीछे देख पा रहे हैं, ये 2 साल के, आप मानते हैं 2 साल के पेड़ है? ये तो नहीं लग रहा है जबकि आपका
ये आपका गांव के रहने वाला, इसको पूछिए आप, ये 2 साल के पेड़ है। बहुत ज्यादा ग्रोथ है इसकी। जैसे हम बिल करते हैं तो कम से कम 5-5, 6-6 साल के होते हैं तभी ऐसे होते यही बात अभिप्राय हैं। तो मेरा, ये जो सभी चीजें ये मेहनत के ऊपर डिपेंड मेहनत करती के है सारी। ऊपर। आप गड्ढा अच्छा करते हैं, आप नीचे का डालते हैं, आपको थोड़ा 2-3 बार घास उखाड़ना पड़ेगा। जी घास का तो ये दुश्मन है। जी बिल्कुल। अच्छा, जो फर्टिलाइजर है, तो क्या मार्च महीना में तो हर कोई बागवान है फर्टिलाइजर डालते हैं, लेकिन क्या बरसात के समय में इसमें कोई खाद डाली जाती है इसमें विशेष बिल्कुल रूप से? बिल्कुल, आप कैल डाल सकते हैं। कैल देखो काफी कॉस्टली हो गई है, आम आदमी के बस में नहीं रहेगी कैल, जी क्योंकि 2500 रुपए का या 3000 रुपए का कट्टा है वो आम आदमी थक जाएगा इतने प्रयास करते। आप यूरिया डालिए और 3-4 बोरी गोबर दीजिए आप, सीमेंट वाले कट्टे, और उसमें एक बैग यूरिया का मिक्स करिए आप, जी बिल्कुल। और उसको आप लगाइए, आप बड़ा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। भगवान ने चाहा तो आप लोग एक सफल बागवान होंगे। अगर एक आदमी के सफल होने से यहाँ पे स्थिति नहीं बदलेगी। स्थिति तभी बदलेगी जब आप यहाँ पे काफी बागवान अच्छी फसल निकालेंगे। अगर आप टीडे ले जाएंगे बाजार में तो आपकी खुद बेइज्जती भी होगी, आप मार्केट में पीछे खड़े भी नहीं हो पाएंगे सेब के पीछे। अगर आप अच्छा सामान लेके जाएंगे तो आप पीछे खड़े हो पाएंगे, और आड़ती भी आपके साथ तमीज से बात करेंगे। जब आप टीडे ले जाते हैं बिना ग्रेडिंग के, बिना कुछ हुए, तो आपको एक कोई अच्छा बागवान नहीं समझा जाएगा। जी इन्हीं के साथ, शब्दों के साथ, मैं आपका पुनः एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जहाँ भी जाए लोगों को समझाए कि जरूरी नहीं आप सेब ही लगाए। सेब आप, मैं एक और बात करना चाहता हूँ। मेरे एक मित्र है दीपक सिंह, वो भी लुग वैली है कुल्लू में, वहां पे गए। उनका पुश्तैनी काम था लकड़ी को काटना, जी देवदार की लकड़ी को काटना और उसके स्लीपर बनाने। दोस्तों, बड़ी मुश्किल से वो गुजारा करते थे लोग, लेकिन अभी जब दीपक सिंह गए वहां पे तो उन्होंने मेरे को बताया, आप हैरान हो गए कि वहां पे उन्होंने सिर्फ परसिमन पे काम किया। परसिमन होता है जापानी फल, देसी भाषा में मैं समझाता हूँ आपको। जापानी फल, सिर्फ वो जापानी फल पे काम करते हैं। और उन्होंने बताया कि उनके घरों में सिर्फ सोने की ईंटें नहीं लगी हुई, बाकी सब कुछ है वहां पे। लाखों रुपए की गाड़ी है हर बंदे के पास। आप किसी भी चीज में, आप अक्सर हम सारे लोग सोचते हैं कि तेज सिंह ने सेब लगाया, मैं भी सेब लगाऊं, और संजू जी ने वो सोचना है कि बाबू जी ने सेब लगाया, मैं भी सेब लगाऊं। जैम सिंह भी ऐसा ही सोचेंगे। ऐसा नहीं है भाई जी। अब प्लब में बहुत फायदा है, नेक्टरीन में बहुत फायदा है। आप अपनी जगह को देखिए, आपकी जगह कैसी है। हो सकता है आपकी जगह इतनी फर्टाइल ना हो, घासरी हो, उसमें आप सेब कैसे तैयार करोगे? वहां पानी नहीं है, वहां पे आप लगाइए परसिमन, यानी जापानी फल। जापानी फल 80-100 रुपए किलो आसानी से बिक जाता है। कोई स्प्रे नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं। प्लब 100 रुपए किलो की एवरेज आती है, 60 से 100 रुपए किलो की एवरेज आती है। जब प्लब तोड़ते हैं ना ऑर्चर्ड से, तो पेड़ तोड़ते तोड़ते कई बार 4-5 आदमियों को शाम हो जाती है, इतना फसल निकलती है। एक ही पेड़ तो ऐसे बन जाते हैं कि एक एक पिकअप प्लब निकलता है। और आप सोचिए अगर 60 रुपए किलो भी गया तो पिकअप कहाँ जाएगी बात। खुबानी आई है हमारे पास लेटेस्ट, बोलेरो, रूबिस्टा और रुबली, ये 3-4 खुबानी आई है जो लाल कलर की है। जरूरी नहीं है कि अंधी दौड़ दौड़नी है, और बहुत से हमारे पास विकल्प है। आप सिर्फ सेब के ऊपर डिपेंड मत रहिए, क्योंकि मौसम बहुत बदल रहा है। मौसम बहुत बदल रहा है। मौसम में कभी अब बर्फ पड़ने का कब हो गया। अब आप रूट स्टॉक पे आइए। सीडलिंग वाले पेड़ आपको कोई इतनी अच्छी फसल नहीं देंगे, क्वालिटी फ्रूट नहीं देंगे जिसके साथ आप सम्मानजनक जीवन जी सके। टेढ़ा मेढ़ा होगा सेब, या बहुत बढ़िया क्वालिटी नहीं होगी, कलर नहीं आएगा, या साइज छोटा रह जाएगा, वेरिएशन आएगी। मतलब एक सेब बड़ा होगा गुच्छे में, 2 सेब छोटे हो गए, एक बड़ा पिट्टू सा होगा। रूट स्टॉक में क्वालिटी फ्रूट आती है एक जैसा, जैसे एक ये है वैसा ही दूसरा होगा।
अगर आप 3 करेंगे तो अच्छा माल आएगा। जी। वीडियो काफी लंबी हो रही है इसलिए। तो ऐसा है, मेरे एक वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन मेरा कोई क्वेश्चन हो रहा है बोलिए। कि जैसे कि आपका एक बहुत बड़ा बगीचा है, इस बगीचे के अंदर बहुत सी चारों तरफ से ताराबंदी की हुई है, सही। बहुत बहुत भारे 26 बाई 20 के टैंक 2-3 बने हुए हैं, तो बहुत अच्छी यहाँ पे व्यवस्था है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। क्या आपको इस ऑर्चर्ड से कोई किसी प्रकार की कोई सरकार द्वारा सहायता राशि भी मिली है या? आप ही बताइए 15 साल में आपने कितने पैसे दिए? हमने नहीं, हम तो अपनी बात नहीं कर रहे हैं। आपने 15 साल बोल रहे, जैसे उन्होंने क्या दिया? नहीं, जैसे आपने कोई हॉर्टिकल्चर ये टेक्नोलॉजी सड़क मिशन भी से, आपको पता है, सड़क भी हमने खुद ली है। आपने हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी मिशन से कोई किसी प्रकार की सहायता राशि तो नहीं ली है? मैं उनके आशीर्वाद से ही बड़ा हुआ हूँ। मैं एक छोटा सा एक बीज था, जी। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने उसे पौधा बना दिया। मैं उनके लिए हमेशा, मेरे लिए उनके लिए कोई रिजर्व नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं होता जी। कि मैं उनके पास जा सकूं। उनके जी। पास कोई कमी नहीं है। अभी मैंने टैंक बनाया है, जी। उन्होंने मेरे को बोला था कि आप आओ, लेकिन मेरे पास समय का अभाव समय की अभाव। कमी होने के कारण आप नहीं जा मैं पा रहे वो कागज फुलफिल नहीं कर पाता, और मेरा अपना ही ये नलायकी समझ लो आप कि मैं डिपार्टमेंट के साथ पैचअप नहीं हुआ। अदरवाइज वो मेरी मदद करने के लिए हर वक्त अन्यथा तैयार रहते। इतना बड़ा बगीचा लगाने के लिए या इतनी बड़ी तारबंदी करने के लिए, इतना बड़ा सिस्टम लगाने के लिए सरकार कुछ ना कुछ, नहीं, उस सरकार तो बहुत तो कुछ कर रही है। हाँ, सरकार तो का आपने सब कुछ अपने ही, आप बताइए 2.5 किलोमीटर के लगभग सड़क बनाई है, हाँ, वो आपको पता ही है कि मैंने अपने दम से बनाई। परमात्मा का शुक्रगुजार हूं मैं कि मैं ये कर पाया, जी, और आप लोगों का सहयोग रहा, और मैं आगे भी बहुत कुछ करूंगा। जी, अगर चाहा तो इस इलाके के लिए मैं बहुत कुछ करूंगा। जी, अब आमदनी के ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड क्योंकि अब मेरे सोर्स दिन ब दिन डे बाई डे घटते जा रहे हैं, आमदनी के सोर्स। अब यहीं से कुछ होगा तो अब यहीं से कुछ चलेगा। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ इस इलाके को, और आपको ये खुशी होगी, ये ऑर्चर्ड हिमाचल में सभी लोग जानते हैं। हिमाचल में सबसे बड़े बड़े जो बागवान है सभी जानते हैं कि चंबा में ये एक ऑर्चर्ड है और संदी नाम की जगह है। और मैं भगवती का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि भगवती ने मेरे को ये इज्जत और शौहरत बख्शी। मैं इसी में बहुत प्रसन्न हूँ, और मैं विभाग का एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ कि विभाग ने मेरे को बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया, उसके लिए मैं। अच्छा, उनके मार्गदर्शन के अनुसार ही आपका। हाँ, आप ऐसा ही समझ लो। ये पहला जो पेड़ है ना हमारा यहाँ पे, हाँ जी, हाँ जी, ये हमें चंद्रा साहब ने हमें कल में दी थी, उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया, और उसी की वजह से हम चले। विभाग के बिना तो हम चल ही नहीं सकते ना जी। विभाग को आप वो समय समय पर ऐसी बीमारियां आती है कि हमें उनकी मदद लेनी पड़ती है जी, विभाग के बिना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। विभाग, आप लोग भी विभाग के साथ जुड़े, और आप लोगों के पास तो समय है, वो सब्सिडी देने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसा नहीं है उनके पास कोई बजट की कमी है, बजट की कमी, बजट की उनके पास कोई कमी नहीं है। मेरी अपनी नलायकी है कि मैं वहां पे उनके पास जा नहीं पाता। नहीं जा पाते। वैसे तो वो समय समय पर मेरे को बोलते हैं बेचारे, और मैं नहीं, ये आपकी नालायकी नहीं है, लेकिन आप ऐसा अपनी मेहनत से खुद अपना ही, आपको पता ही है। मैं फिर भी सभी लोगों का, मैं अपने इलाके वासियों का भी बहुत धन्यवादी हूँ, जिन्होंने बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया, और सचमुच भगवान उनको तरक्की दे। आप लोगों को कभी भी हमारी जरूरत हुई तो निःशुल्क धन्यवाद। आपके लिए हम हर वक्त हाजिर है। 12 घंटे नहीं, 24 घंटे हाजिर है। धन्यवाद।